सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया गया। इसका सबसे पहला मकसद तो ये है कि कल सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड जो 17वीं होने जा रही है, इस सिलसिले में आपको आगाह करना है ताकि लोग आएँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे सेक्रेटरी परवेज़ अख्तर यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर इखलाकान जो हमारे सदर अदारे के, हमारे भाईजानी मारूफ अदीब दानिश्वर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब खलीलुर रहमान, उसके बाद डॉक्टर अकबर अली जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, उनके बाद शमी मोहम्मद जो हमारे सलाहकार हैं, और फिर मोहम्मद इज़हार करीम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। जी, किनको दिया जा रहा है इस बार अवार्ड, किनको दिया जा रहा है जरा बताएं। 17वीं सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड मारूफ शायर अदीब वसीम बरेलवी साहब को दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल सूफी जमील अख्तर कमेटी जो है वो पिछले 6 महीने से इसकी तैयारी करती है और उसमें 2-3 नाम होते हैं। उसमें एक नाम इंतखाब होता है, फिर उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। ये वाहिद अवार्ड प्रोग्राम होता है जिसकी नवियत अवार्ड जैसी होती है। हम सिर्फ मोमेंटो और फूल नहीं देते हैं, हम उनके अदब का एतराफ़ करते हैं जिसकी एवज़ में हम उनको अवार्ड देते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? परवेज़ अख्तर साहब जवाब दीजिए, हमारे सेक्रेटरी। सिलेक्शन का उसको जो हम लोग जो पैमाना या मीज़ान जो तय किया है, थोड़ा सा ढकेल कि जो कई दहाइयों से ज़बान और अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिनकी खिदमत को सारा ज़माना सराह रहा है, तो ऐसी शख्सियात को यकीनन हम लोग जो चाहते हैं कि वो उन्हें हम जो है उनकी खिदमत को सराहें और एक मिसाल सेट करें। हमारे जो यहाँ जो उर्दू का माहौल है और जिस तरह से अदारे जो है आपस में बंदरबाट करते हैं, वहाँ पे इंतखाब पे बार बार सवाल उठता है। लेकिन हमारे अदारे ने गुज़िश्ता 17 साल से जिस तरह से जो है इंतखाबात किए नाम को चुनने में, एक एक नाम पे आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे कि हम लोगों ने पूरी तरह से इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ, सोच के साथ और कोशिश की कि कहीं कोई सवाल न उठे हमारे इंतखाब में। तो ये जो लोग इस तरह से बड़े पैमाने पे काम के ही शुरा और रुतबा पे नज़र नहीं डालते हैं, बल्कि जो हिंदुस्तान से बाहर है, उर्दू की वो बस्तियाँ जो आमतौर पर हमारे नज़रों के सामने नहीं आती हैं और वहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जैसे ईरान में, जैसे मिस्र में, जैसे टर्की में। तो हम लोगों ने वहाँ के भी लोगों को बुला कर जो है अवार्ड सूफी जमील लिटरेरी सोसाइटी अवार्ड से उन लोगों को नवाजा है। तो हमारा मकसद ये है कि आलमगीर सतह पर जो उर्दू के लिए, जहाँ पे उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो लोग भी कोशिश हैं, काविशें कर रहे हैं, हम उन्हें लाएं और उन्हें अवार्ड से नवाजें और एक एग्जाम्पल सेट करें कि साहब हम अपनी बस्ती में, अपने गलियारे में तो सबों को सराहते हैं, जानते हैं, लेकिन वहाँ भी देखें जहाँ के बारे में हम नहीं जानते कि किस तरह से उर्दू है फ़रोग़ पा रही है, किस तरह से ज़बान और अदब की खिदमत दीगर ममालिक में भी लोग अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक नई नस्ल की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस तरफ भी हमारी नज़र है, उस सिलसिले में भी हम लोग गौर कर रहे हैं। और ऐसे लोग कम से कम क्राइटेरिया ये कि 2 दहाई कम से कम जो है अदब की ज़बान की खिदमत अंजाम कम से कम दें, फिर उनका नाम हम लोग चुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। तो इंशाअल्लाह वो कभी 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और ये प्रोग्राम जो है 9 बजे तक चलना है। मैं इसी आप लोगों के जो चैनल्स जो है उसके हवाले से शहर निशात के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि कल जो हम लोग अवार्ड दे रहे हैं वसीम बरेलवी साहब को, एक ऐसी शख्सियत है जिसकी खिदमत से पूरा आलमी अदब मुनव्वर हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और इस अवार्ड के फंक्शन में शामिल हों, हमारी हौसला अफजाई करें और इस बात को साबित करें कि हमारे शहर निशात के लोग भी जो है किस तरह से ज़बान से, अदब से जुड़े हुए हैं और उसके कदरदान हैं। फ़हीम अख्तर साहब से मेरा सवाल है, थोड़ा सा माइक को बढ़ा दें उधर उनकी तरफ। बाहर भी जाकर उर्दू की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, और बरसों से ये सिलसिला जारी है। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपका, शाम उर्दू वालों की आप दावत दे रहे हैं शहर निशात को, लेकिन सर आप लोगों ने क्या प्रोग्राम का शेड्यूल सही से तय नहीं किया था? आपके बगल में ही जहाँ आप करेंगे उसकी दीवार के ठीक पीछे में एक और बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम। तो ये जो क्लैश हो रहा है,
ये किस तरह से लोग तो बहुत ज़्यादा उर्दू वालों की तादाद नहीं है, इधर उधर हो जाएंगे, भटक जाएंगे, क्या? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। एक्चुअली हम जब प्रोग्राम करते हैं तो लगभग 3-4 महीना कबल इसकी तैयारी शुरू हुई। तो हमने अपने अदारे से 2-3 लोगों को भेजा, पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूट भेजा हॉल बुकिंग करने, फिर एकेडमी में हमने तहकीक की कि भाई इस डेट में हम करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इत्तला दी कि 18 जनवरी के बाद आप कीजिए। हम मुतमईन हो गए, हमने बल्कि एकेडमी के ही हॉल में बुक किया था। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने 25 जनवरी का तय किया था तो वो 25 जनवरी को कैसे प्रोग्राम, वो भी कौमी मुशायरा करें। देखिए कितनी अजीब व गरीब बात है कि मुल्क का नामो शायर जो है जिसको हम अवार्ड दे रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में आप मुशायरा कर रहे कौमी, या तो आप उनको नीचा दिखा रहे हैं या आप खुद को जो है इस मामले में क्या साबित करना चाह रहे हैं। देखिए हमारा किसी अदारे से हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं परवेज़ मियां से हम कहते हैं बतौर सेक्रेटरी कि पहले आप तमाम जगह छानबीन कर लें, डेट क्या है अवेलेबल है क्या नहीं। मैं कोई भी हो, एकेडमी में कोई भी हो, हमारे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि 2 अजीम शख्सियात दिल्ली से हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ। पहला नाम मेरे बाएं जानिब हैं खलील रहमान साहब। खलील रहमान साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब में बिला मुबालगा मैं कहूँगा कि उनकी जो इल्मी सलाहियत, उनका जो मुताला है, उनका जो वसी जो उर्दू का है, मेरे नज़र में बहुत कम ऐसे हैं जो मुझे एहसास हुआ। तो खलील रहमान साहब से जब मेरी बात हुई और मैंने उनको दावत दी तो उन्होंने बिल्कुल हामी भरी, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सदर अदारे के प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक आन साहब जो हमारी दानी तरफ बैठे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोबा फ़ारसी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो उर्दू में कई मजमूए हैं उनके और बड़े ही मतलब कि इल्मी सतह पर जो है ये देखिए यही लोग उर्दू की खिदमत में भी आगे हैं, उर्दू के काम काज में भी आगे हैं। और आप यकीन जानें कि हम कल देखिए ये अवार्ड सूफ़ी जमील अख्तर जो है ना अदारा नहीं दे रहा है, ये अवार्ड कलकत्ता अहले कलकत्ता दे रहा है, याद रखिएगा। हमने अपने अदारे को कभी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाया, कभी सियासी झंडा इसको नहीं दिया है। ये अदारा अहले कलकत्ता का है और इस बात को आप याद रखिएगा कि अहले कलकत्ता ही इसको कामयाब बनाते हैं, वही आगे आते हैं। कल भी हम चाहेंगे कि आपके तमाम चैनल के ज़रिए अहले कलकत्ता एक बार फिर आएँ, वसीम बरादरी को मुबारकबाद पेश करें और हम सब की हौसला अफजाई करें। खलील साहब से एक सवाल लेते हैं कि खलील साहब, सेंडिंग सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड कितना बड़ा कदम है ये, और वसीम बरेलवी साहब को ये अवार्ड दिया जाए? जी यकीनन ये नहायत खुशाइन कदम है और क्या जब इत्तेफाक है, मैं अपने आप को खुशनसीब कहता हूँ कि मैं इस मौके पर यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ये मेरा पहला मौका है कि मैं सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के इस अवार्ड में आया हूँ। वो कि मैं कलकत्ता पहले आ चुका हूँ, बात भी कुछ थोड़े बहुत दिए हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ वसीम बरेलवी साहब को और कमेटी को कि उन्होंने उनका इंतखाब किया। अलबत्ता कमेटी से जब गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर से मेरे अज़ीज़ दोस्त अली मुख्तर साहब जिनको मैं लंदन से जानता हूँ, और लंदन मैं तो अलग ऐलान कहता हूँ, मैंने अभी JNU में भी कहा कि उर्दू का एक बहुत बड़ा दबिस्तान लंदन भी बन चुका है। वहाँ के जो शेर व अदब की सरगर्मियाँ हैं उसमें ये बहुत फ़ाल भी हैं और बहुत अच्छी तख्लीक़ात भी हैं। 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तमाम आपके नाज़रीन देखें, बल्कि ये हमें अपने आप से भी किया जाता है कि हम जब किसी शायर या तख्लीक़कार या अदीब की पजीराई करते हैं, उसे कोई एज़ाज़ से नवाजते हैं, तो दरअसल हम उस ज़बान के अदबी मुआशरे को एज़ाज़ देते हैं। उसकी शख्सियत उसका हिस्सा है और वो ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो उसमें मदगम हो जाए, वो उसका हिस्सा बन के सामने आए। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी तारुफ के मुताबिक ये एक तहरीक चली थी 2007 में। उसके बानी जो थे मरहूम कैसर शमीम, जिससे आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, हमारे दोस्त वो भी इंतकाल कर गए, शकील अहमद खान, और कई लोगों ने इसकी शुरुआत की। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए। चूँकि हमारा अदारा पब्लिसिटी नहीं करता, इसलिए नहीं करता है कि हम नहीं समझते हैं कि ज़रूरी है
कि हम तस्वीर लगाएं सोशल मीडिया पर, वाहवाही लूटें, लेकिन हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को आला तालीम के लिए जो है उस पर ध्यान देते हैं, और उसके अलावा जो है हम वेलफेयर में भी जो है काफ़ी एक्टिवली जो है एजुकेशन वेलफेयर के काम करते हैं। लेकिन देखिए दुश्वारी क्या है ना कि परेशानियाँ बहुत वसीम, बहुत वास्ट है, और हमारे जो रिसोर्सेज है बहुत कम है। रहा सवाल के बहुत सारे एकेडमीज हैं और उनके साथ काम करना, लेकिन इतनी शराइत हैं कि हमारी उनसे जो है ना तालमेल नहीं बन पाता। हालांकि होना ये चाहिए कि उर्दू ज़ुबान की खातिर, क्योंकि हम उर्दू और तालीम के लिए जो काम करते हैं तो हम ये अनाउंसमेंट नहीं करते कि बांग्ला ज़बान सीखिए, जो अजीब व गरीब बात है। मैंने एक अदारे को देखा कि वो पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हमारे अदारे से बांग्ला ज़बान सीखिए। अब ये बात मुझे समझ नहीं आती है, भाई आपने उर्दू का बोर्ड लगाया हुआ और बोल रहे बांग्ला सीखिए, जब ये काम बांग्ला एकेडमी करनी चाहिए। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आता कि मामला क्या है। अच्छा ज़ुबान में क्यों ज़रूरी है कि गोपी चंद नारायण, भगवत, राम, ये वो करके नहीं, हमको ये नहीं कहा, हमको पहले खुद साबित करना है कि उर्दू ज़ुबान हमारी है। आजकल चूँकि बैनर के तले वो टिकट बेच रहे हैं, और टिकट बेचने के अलावा हमने जश्न उर्दू कलकत्ते में किया था 2 साल कबल जी, मेरे ख्याल से। आपको हैरत होगी कि हमारे जश्न उर्दू में चूँकि हमने सबको बुलाया था, वहाँ भी सियासत हुई, और उस सियासत के चक्कर में हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने की कोशिश हुई। कॉर्पोरेट जो है ना, उसने उर्दू बैनर जो है, उर्दू रस्म खत जो है, उर्दू ज़ुबान जो है, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया, बहुत नुकसान पहुँचाया। वो कौन लोग हैं? वो सेलिब्रिटी बन गए, उन्होंने लाखों कमा लिया। वो लोग हैं जिनको जन्नत में केला खाने का शौक़ है। जन्नत में तो केला मिलेगा नहीं, ऐसे लोगों से उर्दू का भला नहीं होने वाला है। उर्दू के भलाई के लिए हमको खलील साहब को, अकबर नईम साहब को, परवेज़ अख्तर, जो हम लोग कर रहे हैं, परवेज़ अख्तर काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लाइब्रेरी में। देखिए हमने कॉन्वेंट स्कूल में जा कर के बात की है प्रिंसिपल से, हमने कहा कि देखिए जितने उर्दू स्पीकिंग के बच्चे आते हैं आप हमें जगह दीजिए और हम टीचर प्रोवाइड करेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि जब तक हम घर से शुरुआत नहीं करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एकेडमी, डायरेक्टर और बड़े बड़े रेख्ता, इतनी बुरी हालत है कि अगर आप दुबई मुशायरा पढ़ने नहीं गए तो आपको शायद नहीं समझा जा रहा। अजीब व गरीब माहौल हो गया। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि उर्दू के लिए हम जैसे लोगों को सामने आ कर के मिल बैठ कर के, देखिए सेमिनार से क्या फ़ायदा, आप बताइए, सेमिनार से किसको फ़ायदा हो रहा है? हम सेमिनार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मुशायरे से, मुशायरा हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। देखिए मुशायरे, सवाल ये कि मुशायरा होना चाहिए, लेकिन मुशायरे की नोट, अब आप कल बताइए कि अगर हम अवार्ड दे रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कि आपने मुशायरा रखा है? ये मुशायरा नहीं है, ये फितना फसाद है। हमारा हमेशा ही साथ दिया है। 17वां सूफी जमील मेमोरियल अवार्ड अहले कलकत्ता वसीम बरेलवी को दे रही है, और मेरी गुजारिश यही है कि हम सब उर्दू वाले इकट्ठे होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। उर्दू ज़ुबान की खातिर जो है हम ये काम कर रहे हैं, एक एतराफ़ करते हैं, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग मेहमान आए हैं, हमारे कमेटी के लोग हैं, तमाम लोगों का भी यही नस्बुल-ईन है। तो मैं यही गुजारिश करूँ कि अहले कलकत्ता कल मेरी खातिर नहीं, वसीम बरेलवी हमारे मेहमान हैं, और हमें मेहमान का जो है इस्तकबाल भी करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। और अवार्ड हम देते हैं, चूँकि अदारा माना जाता है उर्दू के नाम पर, तो हम यही अपील करेंगे तमाम लोग आएँ, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, और शामिल होकर के वसीम बरेलवी को मुबारकबाद दें, उनको सीने से लगाएं। उनको लगाना, सीने का मतलब है कि उर्दू को लगाना है। हमारे पीठ पर छुरा कितना भोंकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तारीख 25 जनवरी बता दो। 25 जनवरी को पहले वो बात बता दो। देखिए मेरे पीठ पर छुरा भोंकिएगा, आप उर्दू के पीठ पर छुरा भोंकिएगा। प्रोग्राम 25 जनवरी। कौन छुरा भोंक रहा है आपके पेट में?
25 जनवरी को जो है प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप लोग तमाम लोग मुस्लिम इंस्टीट्यूट में 5:30 बजे शाम